जी, अस्सलाम वालेकुम। सो हम सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल शेयर करेंगे जो कि हमारे वेब पोर्टल के होंगे, जहाँ से आप अपनी सारी स्क्रीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, साइट्स बना सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अंदर आपको थोड़ी सी एक समरी नज़र आएगी कि उसके अंदर आपकी कितनी डिस्प्लेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अगर लेट्स से आपने 100 स्क्रीन्स हमारे साथ प्लान में ली हुई हैं तो वो यहाँ पे पॉपुलेट आपको समरी में शो करेंगे। मीडिया जितना भी आपने अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और साइट्स मतलब जितनी भी आपकी लोकेशंस हैं वो साइट्स आपकी कितनी आपने ऐड की हुई हैं वो यहाँ पे शो करेगा। उसके साथ साथ जो आपके यूज़र्स हैं, कितने यूज़र्स को आपने एक्सेस दी हुई है टू चेंज द मीडिया और स्टाफ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समरी में शो करेगा। और नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन ब्रेकडाउन है उसके अंदर आपको दिखा रहा है डिफरेंट साइट्स के कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हैं, कहाँ पे नॉन कॉन्फ़िगर्ड हैं, कहाँ पे एक्टिव स्क्रीन्स हैं। और राइट साइड पे भी इसी तरह की ही आपको एक्टिविटी लॉग दिखा रहा है कि कहाँ कौन कौन सी आपकी डिस्प्लेस जैसे ही कोई डिसेबल होती है उसका भी अपडेट यहाँ भी शेयर करता है। जो नॉन कॉन्फ़िगर है उनकी भी एक्टिविटी लॉग शेयर करता है। बट द रियल पार्ट वो जो आएगा वो आपका आएगा डिस्प्ले ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो डिस्प्ले ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने सबसे पहले आप ये देखें जो कि टीवी के ऊपर आपने जाना है। स्मार्ट टीवी हो जिसके अंदर एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर हो, या एंड्रॉयड बॉक्स कोई भी टीवी हो अगर उसके अंदर एंड्रॉयड बॉक्स है, या कोई ऐसी है जिसके अंदर गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पे जाके आपने हमारी एप्लीकेशन का नाम लिखना है, डेट इज़ कॉमकैट डिजिटल। कॉमकैट डिजिटल ये आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये कॉमकैट डिजिटल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन को जैसे ही आप टीवी पे ओपन करेंगे तो आप ये देखें कि इसके ऊपर आ रहा है, कोड आ रहा है। इस कोड को आपने अपने टीवी के ऊपर रखना है। जो भी आपने टीवी कॉन्फ़िगर करना है, जितने भी टीवीज़ हैं आपने उन सब टीवीज़ के अंदर ये कॉमकैट टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे साइट्स, अब थोड़ी देर यहाँ पे मूव करते हैं सिंक होने से पहले कि किस तरह से आपके टीवी सिंक होंगे। तो डिस्प्ले ब्रॉडकास्ट के अंदर जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई हैं साइट्स और इसके साथ प्लस का बटन है। तो इसी तरह ही हमने ये साइट ऐड की हुई है प्लस के ऊपर। जिस तरह से इसको हम एडिट करते हैं, लेट्स से आप एक साइट क्रिएट करते हैं ABC फूड्स, अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख लेते हैं और उसकी लोकेशन लिख देते हैं लाहौर में, और उसमें फ़ोन नंबर आपने अगर देना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। और गुलबर्ग अगर आपकी लोकेशन, अगर पर्टिकुलरली आपकी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी ब्रांचेज़ हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये साइट जो है मेरी ये यहाँ पे है, इसकी लोकेशन गुलबर्ग में है। आप ये मेंशन कर सकते हैं। वो करके लेट्स से मैंने यहाँ पे साइट नेम ABC फूड्स लाहौर लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, अभी मैं गुलबर्ग के अंदर ऐड कर लेता हूँ अपनी लोकेशन, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन्स का ऑप्शन है कि मैं कितनी स्क्रीन्स ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन ऐड की है, या मैं मल्टीपल स्क्रीन्स ऐड कर सकता हूँ और स्क्रीन को भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स से इट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर या फ्रंट डिस्प्ले पे, जैसे भी आप उसको रिमाइंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांच, वो आप उसको टाइटल दे सकते हैं। लेट्स से मैंने अभी एक टाइटल दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर का, इसको मैंने रखा, इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद राइट हेयर इसको आपको पॉपअप देगा कि इट्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप चाहेंगे यहाँ पे आपको देखें कि पहली आपकी जो साइट है वो ABC फूड्स लाहौर में है, और इसके ऊपर आपको ये ना टीवी शो कर देगा जितने भी आपने टीवीज़ ऐड किए होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कॉन्फ़िगर की, आप कॉन्फ़िगर पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से टीवी पॉपअप होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो टीवी आपको शो कर रहा है यहाँ पे वो कोड मांग रहा है। नाउ अब आप देख रहे हैं साइड बाय साइड के टीवी के ऊपर जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की है उस एप्लीकेशन के ऊपर भी जो कोड आ रहा है, तो आपने सिंपली वो कोड यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से यहाँ पे आ रहा है 75869, आप ऐड करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो येस कॉन्फ़िगर पॉपअप के ऊपर आएगा। इसको येस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कॉन्फ़िगर हो गया और यहाँ पे कॉमकैट डिजिटल का एक एनिमेशन लोड हो गया। दैट्स मीन दैट यू आर कनेक्टेड, आपकी स्क्रीन जो हो गई कॉन्फ़िगर। नाउ यू आर रेडी कि आप अपने मेन्यूज़ या कंटेंट वगैरह इसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड अब आप ये देखें कि इधर मीडिया सेक्शन है जहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप मीडिया अपलोड भी कर सकते हैं
ठीक है। लेट्स से इन माय लाइब्रेरी मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, लेट्स से देयर आर सम मेन्यूज़, एक मेन्यू सेलेक्ट करना है या मल्टीपल, आप उन सब मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे कि जो जो आपने लगाना है, इवन इट्स अ वीडियो, और इसमें से कुछ मैं वीडियो वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ इमेजेस हैं मैंने सेलेक्ट की, और जो स्क्रीन कन्फिगर्ड है जिसके ऊपर मैं चलाना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर बस क्लिक करूँगा वो सारा मीडिया, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा पब्लिश। तो इट इज़ शोइंग मी दैट 4 मीडिया फॉर द सेलेक्टेड डिस्प्ले, मैं कहता हूँ पब्लिश, तो ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश के बाद ऑन द स्क्रीन आप देखेंगे कि वो मीडिया उसी टाइम वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो मीडिया एक टाइम लूप पे चलेगा, वो लेट्स से 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सेट है वो 10 सेकेंड के ऊपर है। सो इट्स काइंड ऑफ ये 10 सेकेंड के बाद अपनी इमेजेस को चेंज करेगा, और जो वीडियो होगी वो भी चलती रहेगी। तो अभी वेट करते हैं, अभी हमने मल्टीपल मीडिया सेलेक्ट किया है, आफ्टर 15 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर चल रहा है, उसके बाद इसके ऊपर मेन्यू चेंज हो रहा है। और इसमें वीडियो वाला भी जो हमने सेलेक्ट किया था वो भी अभी शो होता है आफ्टर 15 सेकेंड, क्योंकि हमने 4 मीडिया की सिलेक्शन की है, और उसमें हमें पता चल जाएगा। एंड इसके ऊपर भी साइड बाय साइड देखें, ये भी मीडिया वीडियो का भी चल गया। अगर इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन जो भी हमारी कन्फिगर्ड जिसके ऊपर मीडिया चल रहा है उसके ऊपर आप जब देख रहे हैं ये 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है डिसेबल करने का स्क्रीन को, इट विल गेट बैक टू यू के जहाँ पे आप इसको दोबारा से कन्फिगर कर सकते हैं विद द कोड। अगेन टीवी पे कोड आना शुरू हो जाएगा, उसको अपडेट करेगा। और सेकेंडली इसमें जो ऑप्शन है ना वो रोटेट की ऑप्शन है। इन सम रेस्टोरेंट्स, इन सम ब्रांचेस कुछ ऐसे भी टीवीज़ होते हैं जो आपने अपने टीवीज़ को एज अ पोर्ट्रेट लगाए होते हैं। सो ये भी जो मीडिया है ना, जो भी मीडिया इसके ऊपर अपलोड, आप इसको पोर्ट्रेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ यू सी ऑन माई टीवी जो वीडियो भी है वो पोर्ट्रेट में शिफ्ट हो गया। सम टाइम लोगों ने अपने मेन्यूज़ जो है वो पोर्ट्रेट में लगाए होते हैं, टीवी को भी अपना जो ब्रांच में रखा होता है वो पोर्ट्रेट में सबको सेट किया होता है, तो आप पोर्ट्रेट के अगेंस्ट अपना मीडिया अपलोड करके तो वीडियो चला सकते हैं। सेकेंडली इसको आप हम दोबारा पोर्ट्रेट से मूव करेंगे वापस जो लैंडस्केप के अंदर, उसके बाद आपके पास नीचे बटन है व्यू का, जिसके अंदर यू कैन सी कि कौन कौन सा मीडिया एक मेरी स्क्रीन के ऊपर अपलोडेड है। सो यू सी 3 हमारी इमेजेस हैं, जो JPEG इमेजेस हैं, कुछ PNGs हैं, और एक MP4 हमारी वीडियो भी इसके ऊपर अपडेटेड है। तो यू कैन सी कि इस स्क्रीन के ऊपर हमारी अभी इस टाइम कौन सा मीडिया जो है वो एज अ प्लेलिस्ट अपलोडेड है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ अ स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। सो स्प्लिट स्क्रीन इज़ अ वेरी गुड फीचर। इसमें ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू हैव अ बिगर डिस्प्ले, सो आप हमने ये ऑप्शन दिया है कि अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ टीवी, जब आप टीवी को कन्फिगर करेंगे, अपना कोई भी बड़ी भी स्क्रीन है, लाइक बहुत बड़ी स्क्रीन, मैसिव स्क्रीन भी है, तो उसको जब आप कन्फिगर करेंगे इट गिव यू एन ऑप्शन कि आप इसको 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 4 ब्लॉक्स। सो आई शो यू बोथ द ऑप्शंस। और इसमें फिर आपको रिकमेंडेशन भी दी गया कि मीडिया साइज़, लेट्स से फ्रॉम द मार्केटिंग टीम की, इस पिक्सल का आपका ना मीडिया साइज़ होना चाहिए ताकि सिमेट्री बनी रहे व्हेन वी डिस्प्ले आवर कंटेंट ऑन द स्क्रीन्स। तो लेट्स से वी हैव लाइक 2 ऑप्शंस, यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स में सेलेक्ट करते हैं। तो आई सेलेक्ट दिस पिक्चर, एंड इन द सेकेंड वी सेलेक्ट दिस वन, वी सेलेक्ट 2 इमेजेस। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं पब्लिश करता हूँ ऑन माई स्क्रीन जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, सो यू विल सी राइट देयर इन फ्यू सेकेंड्स, you see it will load right here both the screens। so आपके दोनों मेन्यूज़ एक ही स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो गए। सेम गोज़ फॉर द 4 स्क्रीन, एंड इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप टर्न ऑफ स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप स्प्लिट स्क्रीन को बंद भी कर सकते हैं। तो इफ़ यू क्लिक राइट हेयर तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। सो अगेन वी विल गो ऑन स्प्लिट्स, और मैं अब 4 ब्लॉक्स के ऊपर मूव इन करता हूँ। अब यहाँ पे 2 इमेजेस तो ऑलरेडी हमने सेट की हुई हैं, एंड 2 इमेजेस और सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से 1 and 2। so now in total we have 4। we are going to publish it to first floor जो कि हमने नाम दिया, एंड आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश, और ये आपकी स्क्रीन्स इस तरीके से शो हो जाएंगी, ठीक है। एंड यू कैन सी जो भी आपका अगर पिक्सल साइड अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक्स आपने सेट किया जो कि रिकमेंडेड है। लेट मी शो यू कि अगर लेट्स से गो टू स्प्लिट, और यहाँ पे देखिए पिक्सल साइज शेड किए हुए हैं, दीज 2 पिक्चर्स ये पिक्सल साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हैं, दैट इज़ बाई ये इक्वल शो हो रहे हैं। अगर वील चेंज द पिक्सल साइड ऑफ दीज इमेजेस तो वो भी इसी तरीके से शो होंगी। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे पास देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, क्वाइट 2 मोर फीचर्स इन इट।
कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी हैव सर्टेन कंटेंट सो वी डू नॉट अपलोड इट और सम टाइम देयर आर सम वीडियोस जो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं सो व्हाट वी कैन डू आप ऐड अ यूट्यूब लिंक है यू कैन पेस्ट एनी लिंक ओवर हियर let's say you can let me show you any of the link. I'm taking this timer video link and if I can show you right here I'm just adding the link and selecting the screen first and hitting publish and it is showing me again are you sure you want to attach one YouTube link to the selected display. If I click on publish so that link will be published and that video will be published on your particular screen that you have selected. See right here on the screen the timer is going up. All the videos related to your brand if you have uploaded on YouTube you do not need to upload the video you can just copy the link and you can paste it over here and it will be running on the loop, right? So once the 30-second is over it will start running it again, right? So 7 6 5 4 3 2 1, right? The timer is over and it will start the video again so it will be in the loop. Right, and you cannot only select in the loop you can select multiple links just like we added one link you can add multiple links. Right, if you see you can add multiple links by posting it over here and you can paste multiple links over here. So this is giving me basically the error that this URL is already being used. If I use a unique URL we can play multiple videos in loop on the same screen. So we can test that later on as well. And one more thing, the weather thing, the third feature we have. So in some of the screens you can either you can run your content or elsewhere you can add weather as well, weather information. So let's say if you want to display weather if the branch is in Karachi and on a particular screen अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कराची का weather क्या है, so you can search Karachi, you can select Karachi and on the particular display you can just publish it. So on the screen you can see the weather you can display, right? And it will update it automatically whatever will be the weather, it will adjust accordingly. So this is how we can use it and through our web portal and all the stuff we can, and you can see on this screen there are multiple sites already been created and multiple screens you can manage from one place from one screen particularly. And then we have a media scheduler, so you can schedule some of your videos, some of your promotion, let's say the midnight deals. इसमें जब भी आगे midnight deal होती है you can publish your deals particularly for the particular time frame. You can schedule like कुछ brands के साथ they want to do in the morning कुछ तलावत वगैरह schedule करनी है, they can do that. So you can make your own schedule and you can update it accordingly. So the scheduling option is there. And then there is a management console where you have your information, the account information that you have provided, your sites and your billing information, and then the management. So in the management you can create admin and then you can add a creator, so the one who can just create and upload the videos on the platform. So here's the brief demo for particularly for our Comcat Digital web portal,
and I'll share you all the information related to the web app as well, related to the mobile app as well. We have our application on both iOS and Android as well, for the mobile phone as well. So you can control everything through your mobile phone as well, and tablet as well. So I can create another video and I can share it with you all the features with the mobile. Thank you so much.